नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं और हरित दूर्वा के 21 अंकुर लेकर भगवान के 10 विभिन्न नामों पर चढ़ाते हैं। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान देना चाहिए और एक लड्डू जब भोजन करे तब स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ओम गणेशाय नमः। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बिठाया और जब तक मैं स्नान न करूं, किसी पुरुष को अंदर मत आने देना की आज्ञा देकर स्नान करने चली गईं। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर वापस आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। कुद्र होकर भगवान शंकर ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थालियां देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। गणेश जी महाराज की जय।